मिर्ज़ा गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, हद चाहिए सज़ा में उकूबत के वास्ते, हद चाहिए सज़ा में उकूबत के वास्ते, आखिर गुनहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। यानी सज़ा के तौर पे दी जाने वाले दर्द के कोई भी हद नहीं होनी चाहिए। माना मैंने गुनाह किया है लेकिन मैं काफिर तो नहीं हूँ। बात भी सही है, दर्द ने देने की कोई इंतहा तो होनी चाहिए और मौजूदा वक्त में ये इंतहा कानून तय करता है। लेकिन सोचिए, गुजरे दौर में जब ना कोई कानून था और ना कोई ह्यूमन राइट्स, तब गुनाह, गलती और राष्ट्रद्रोह करने वाले को क्या, या यूँ कहे कि सत्ता के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को क्या सज़ा दी जाती थी। वो सज़ाएं बेहद खौफनाक थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 8 सज़ा देने के पुराने तरीकों के बारे में जो आज हमें बेहद क्रूर और गरीनसीतानी लगती है, लेकिन किसी दौर में यही सज़ा के तौर पर अपराधियों को दी जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल अल्टर जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। गुजरे वक्त में अलग अलग देशों में मौत की सज़ा भी अलग अलग थी। मध्य युग में अगर कोई गलती करता था तो उसकी मौत की सज़ा इतनी भयानक तरीके से दी जाती थी ताकि दूसरे देखने वाले ऐसी कोई गलती करना तो दूर सोच भी ना सके। तो कौन से है वो 8 तरीके, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नंबर 1, द हेड क्रशर, यानी कि सर को कुचला दिया जाना। इसके लिए खास उपकरण इस्तेमाल होता था जो स्क्रू कसने वाली तकनीक पे काम करता था। जैसे हम किसी स्क्रू को दीवार में या फ्रेम में कसने के लिए किया करते हैं, ठीक वैसे ही सर को भी इस उपकरण में रखकर फ्रेम के ऊपर बने सर के आकार के कैप को धीरे धीरे कसते हुए नीचे लाया जाता था। जैसे जैसे स्क्रू को कसा जाता था, सर पे दबाव बढ़ने लगता था और आंखें बाहर निकल जाती थी और हड्डियां कट कट की आवाज़ करके टूटने लगती थी। इन सब के साथ पूरा सर चकनाचूर हो जाता था। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि तमाम राजाओं ने अपने विरोधियों को ये सज़ा दी थी। नंबर 2, सॉ टॉर्चर, यानी कि आरी से काटना। मध्यकाल में किसी व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए अपराधी के दोनों पैरों के बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। ऐसा करने से अपराधी का सारा खून सर में उतर जाता था और उसके बाद 2 लोग आरी से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देते थे और आदमी दर्द से चीखता रहता था। है ना खौफनाक। नंबर 3, चमड़ी उतार देना। प्राचीन ब्रिटेन में ऐसी खतरनाक सजा दी जाती थी। यहाँ किसी दूसरे देश के सैनिक या अपराधी को पकड़कर उसकी चमड़ी शरीर से अलग कर चौराहों पे टांग दी जाती थी। चमड़ी उतारने के दौरान ही वो शख्स दर्द से मर जाता था। नंबर 4, ब्रेजन बुल, अपराधी को कांसे से बने एक विशालकाय सांड के पेट में बंद करके जलाना। प्राचीन ग्रीस में 160 BC के आसपास अपराधियों को ऐसी सजा दी जाती थी कि देखने वाले सपने में भी जुल्म ना करें। अपराधी को एक कांसे के बने एक विशालकाय सांड के पेट में बंद कर दिया जाता था और उस सांड के नीचे आग लगा दी जाती थी। आग तेज होने के साथ ही मुजरिम तपीस से जलने लगता था। उसकी चीख पुकार को लोग सुनते थे। इससे लोगों का मनोरंजन भी होता था और अपराध नहीं करने की खौफ भी उनमें पैदा होती थी। नंबर 5, द ब्रेकिंग व्हील, ये सजा जर्मनी में दी जाती थी जहां अपराधियों को एक बड़े से चक्खे में बांध दिया जाता था। मुजरिम के शरीर के हर जोड़ जैसे कि कलाई, कंधा, घुटना, हिप्स जैसे पार्ट के नीचे लकड़ी के टुकड़े रखे जाते थे। इसके बाद इन जोड़ों पर हथौड़ों से तब तक वार किया जाता था जब तक उसके शरीर की हड्डियां टूट नहीं जाती। नंबर 6, घातक हथियार से काटना। इस तरीके का इस्तेमाल
बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों इंसानों और होमोसेक्सुअल लोगों पर होता था। ये नुकीला हथियार ऊपर लगे पेज घुमाने पर 4 हिस्सों में बंट जाता था। इस हथियार को झूठ बोलने वालों के मुंह में, अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की योनि में और होमोसेक्सुअल लोगों के गुदा में डालकर इसके पेज को घुमा दिया जाता था। जैसे जैसे पेज घूमते थे ये बड़ा होता जाता था, जिससे कि पीड़ित को असहनीय दर्द होता था और फिर उसकी काल फट जाती थी और हड्डियां टूट जाती थी। नंबर 7, कॉफिन टॉर्चर। इसे कॉफिन पड़ना भी कहा जाता है। ये मध्य युग में काफ़ी प्रचलित था। इस सज़ा में अपराधी को एक पिंजरे में कैद किया जाता था ताकि वो अपनी जगह से भी ना हिल सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था और इस तरह की सज़ा इस निंदा यानी कि ब्लैस्फेमी जैसे गंभीर अपराध पे दी जाती थी। पीड़ित को या तो आदमखोर जानवर खा जाते थे या फिर वो पक्षियों का निवाला बन जाता था। हालांकि देखने वाले पीड़ित का दर्द बढ़ाने के लिए उस पर पत्थरों से भी हमला करते थे। नंबर 8, उबल कर मारना। अपने गलत कामों के वजह से इंसान जब नर्क में जाता है तो उसे गर्म तेल की कढ़ाई में तला या उबला जाता है। ऐसे एक मान्यता है। इस तरह की कथा भी हम अक्सर हिंदू पुराणों के कथा में सुनते रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 16वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप के कुछ भागों में कैदियों को मौत की सज़ा देने के लिए ये तरीका अपनाया जाता था। इसमें व्यक्तियों को तब तक गर्म पानी या तेल में उबाला जाता था जब तक उसकी मौत न हो जाए। उफ, ये तरीका सुनने के बाद आपको भी ये ख्याल आया होगा कि आप और हम कितनी बेहतर दुनिया में जी रहे हैं। हालांकि आज भी तमाम देशों में चोरी करने वालों लोगों के हाथ काट देने और रेप करने वाले लोगों के सर काट देने की सज़ा मुकर्रर है, और वो भी चौराहों पर। अफगानिस्तान में तालिबान के पुराने दौर में रेपिस्ट के धर जमीन में गाड़ दिए जाते थे और फिर लोग उसे पत्थर से मार मार कर लहूलुहान कर देते थे और इसी तरह उसकी मौत हो जाती थी। ऐसी सज़ा मुकर्रर करने के पीछे तर्क ये होता है कि सज़ा के दौरान तरीका देखकर आगे कोई भी जुर्म करने की हिम्मत ना कर पाए। अब ये तर्क कितना सही है कितना गलत, इसका फैसला आप कीजिए, लेकिन हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।